ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 23/3/2024। मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न: गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर: बाबा कहते, बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए, पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी को शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल माँ और बाप। डबल बाप और माँ, वहाँ तो ऐसे नहीं। बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: तुम्हारा धर्म ही अलग है, रात दिन का फर्क है, यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा। दूसरी पॉइंट: ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। तीसरी पॉइंट: मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रास्ता है, इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। चौथी पॉइंट: तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आज भी वही हैं, कुछ भी बदला नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। पांचवी पॉइंट: ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है, ज्ञान है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश अभी बच्चे जानते हैं, सारी दुनिया अंधियारे में है, कितने ढेर सत्संग है, यह कोई भक्ति मार्ग का नहीं है। छठवीं पॉइंट: बेहद का बाप 5-5 हजार वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं, वह शांति का सुख का सागर है, यह महिमा पाल लौकिक बाप की है। सातवीं पॉइंट: तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगेंगे, बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में, उनको ही याद करते हैं। आठवीं पॉइंट: बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवान वाच: अपने को आत्मा समझ माकिम याद करो तो तुम पतित से पावन एवं हेल्दी बन जाएंगे। नवीं पॉइंट: भोजन बनाकर खाते हो गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हो, सब कुछ यज्ञ का हो, घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। 10वीं पॉइंट: आधा कल भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला, अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है, बीच में है संगम। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है, हमें सब कुछ एक से मिलता है, ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरी पॉइंट: अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरहंकारी होकर रहना है, मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सब पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रगति जीत भव। स्पष्टीकरण: अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सोच आसक्ति है।
इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साथ आकर्षित तो नहीं करते। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इन अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी भव। ओम शांति।